एक सामाजिक कल्याणकारी काम है। लेकिन मैं एक निजी प्रश्न है, उसका उत्तर आप देना चाहे न चाहे, हो सकता है कि ये शायद ये उस मूल दंडों पे ना बैठता हो सही, जो काम आप कर रहे हो। आपको इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, 10,000 वॉलंटियर्स हैं आपके पास। ये बढ़ने की समीक्षा अगर मैं करूं तो शायद आने वाले 10 सालों में या कहीं भी ये संख्या करोड़ों में हो सकती है, जैसे कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और आपकी भविष्यवाणी भी ये कहती है, और आपका जो मिशन है वो यही चाहता है। लेकिन इतना काम करने के बाद भी और आपके संस्था के साथ जुड़ने के बाद भी, क्या मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी समस्या अभी तक आई है कि जो फंड्स को लेकर आपके सामने एक चुनौती बना हो, जहां पर देखिए आपके साथ जो कार्यालय में जो लोग काम करते हैं उनका वेतन भी तो आपको देना पड़ेगा। ऐसे तो केपी ब्लड बैंक तो चल नहीं सकता। इस संदर्भ में अगर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें तो मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए ये जानना बहुत अनिवार्य है कि क्या आप केवल एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन चलाना चाहते हैं, या आप उस फाउंडेशन को बैलेंस करना चाहेंगे कि जितनी आपके पास राशि बाहर से आती है उतनी ही राशि आपको प्रयोग में लानी पड़ेगी, तभी फाउंडेशन का सही मायने होगा। और क्योंकि आपको इसमें अधिक समय देना पड़ता है, ये 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे या 12 बजे की एक सेवा नहीं है जो आप दे रहे हो, आप 24 घंटे इसमें तत्पर रहते हैं, और कुछ भी हो सकता है 24 घंटे में, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, देश के किसी भी प्रांत में घट सकती है। उसके लिए आप तत्पर रहना, और उसके बाद आपको अगर वेतन समय पर ना मिले, या अगर फंड्स आपको भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से ना मिले, या इंडस्ट्री की तरफ से ना मिले, तो कैसे काम चलेगा? ये किस तरह से संस्थाएं बढ़ पाएंगी जो आपने ठाना हुआ है? और एक तरह से मैं कहूंगा, मैं फिर से बात कहूंगा, ये एक अग्निपथ मिशन है जो आप कर रहे हैं। आपके विचार? दीपक जी, आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी आज 2021 है, और 2021 तक, इनफैक्ट आज से 3 महीने से मतलब जो ये वेव आई, अप्रैल का महीना था, उससे पहले हमारी जो संस्था है, इट इज नॉन रजिस्टर्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक नेटवर्क है। मैंने पहले भी कहा, एक विचारधारा है जिसको हम चला रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी है, और वो तब करेंगे जब, क्योंकि हमारा ये, मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत मल्टीपल सिटीज में है, और उसका जब आप किसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम करते हो, तो नेशनल लेवल पे आपको बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हर सिटी में किसी सिटी में कम काम है, किसी सिटी में ज्यादा काम है, बट जो योगदान है, जो पार्टिसिपेशन है, वो हर एक सिटी में मेजॉरिटी टाइम, मेजर काम जो है जम्मू से है, बाकी दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह में। इसी तरह से बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, टीम्स बटी हुई हैं, किसी जगह कम है, किसी जगह ज्यादा है, तो ऐसी करके। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अभी तक जो हमें फंड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हमें ज्यादा नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज हम सारा ये जो ऑपरेशन करते हैं, सारा ये हमने एक व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमारे बने हुए, और जब हमने शुरुआत की थी 2018 में, अभी तक कम से कम अब कुछ 3-4 महीने पहले तो ये कोई 30-35 ग्रुप थे टोटल, बट ये पिछले 2 महीने में ही ये 65 ग्रुप बन गया अभी 65। तो ये इतने ग्रुप्स है, अब ये सिटी वाइज ग्रुप बन गए, मतलब दिल्ली के 2-3 ग्रुप्स है, चंडीगढ़ के 1-2 ग्रुप्स हो गए, जम्मू के तो 8-9 ग्रुप है, किश्तवाड़ का अलग है, उधमपुर का अलग है, कश्मीर का ग्रुप अलग है, राजौरी का अलग ग्रुप है। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हमने इसलिए बनवाए कि वहां की संस्था, वहां के जो संस्था नहीं, वहां के वॉलेंटियर्स, ताकि लोकली उस सिटी का जहां पे भी जो रिक्वायरमेंट आती है वो वहां पे जुड़ जाए, और उसमें वो काम करे अंडर द फ्लैगशिप ऑफ केपीबीबी। बिकॉज ऑपरेशन हर जगह हो, तो मैं हर किसी ग्रुप में जुड़ा हूँ, और कभी भी उनको कोई हेल्प मिलती है, सपोज कहीं पे भी उनको कोई दिक्कत आती है, किसी भी, हमने सबको बोल रखा है, सपोज कोई पूना में है तो पूना का, अगर सपोज कोई उनकी फैमिली जम्मू में फंसी या दिल्ली में है, या उनको कोई सपोज कोई इन्फॉर्मेशन आती, तो दे कैन प्लेस दैट रिक्वायरमेंट इन पूना ग्रुप, और हम पूना ग्रुप से सीधा उठा के वो जम्मू या जहां जिस सिटी की भी ग्रुप रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम डाल देते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक ग्रुप्स भी है। बट रही बात ये फंड्स की, हमने ये कभी
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बोला कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि आज तक हमने ये कभी किया नहीं, और हमें नीड पड़ी थी, तभी हमें नीड पड़ती है जब हम कुछ इवेंट करते हैं, इवेंट या जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, जैसे हमने चंडीगढ़ में बहुत सारे किए, दिल्ली में कुछ कैंप्स किए, जम्मू में हम इतना ब्लड डोनेशन कैंप नहीं कर पाए, एक कैंप किया था, बट दैट वाज इनिशियल, वो ज्यादा, तब तो हम इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, तो लेकिन इन फ्यूचर हम करना चाहेंगे जरूर, थोड़ा सा हालात थोड़ा सुधर जाए। तो वहां पे हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती थी, कभी कभी जो रिफ्रेशमेंट्स है या कुछ है, या किसी ने हॉल का हमें किसी को दे दिया, तो हमारे ग्रुपों में तो बहुत सारे लोग जिनकी अपनी संस्थाएं हैं, जिनके अपने कुछ सोर्सेज हैं, तो वो हमें ऑफर कर देते थे, ऑफर इन द सेंस कि नॉट इन इन मनी बट इन काइंड, फॉर एग्जांपल कि चलो हम आपको हॉल दे देते हैं, यू कैन यूज आवर हॉल फॉर प्रोग्राम। तो हमने उनका सहयोग लिया, चलो जी ठीक है, बिकॉज रेस्ट तो हमें सारा हमने ही करना था, बिकॉज अगर हमने एक डॉक्टर्स की टीम को इनवाइट किया या किसी जो रिलेटेड काम के लिए जिनको इनवाइट करना होता ताकि वो अवेयरनेस करें, जैसे हमने जम्मू में किया, तो हमने जम्मू में एचओडी जो जीएमसी के उनको इनवाइट किया, बत्रा के डायरेक्टर को किया, इसी तरह से ऐसे ऐसे लोगों को हमने हमेशा इनवाइट किया, नॉट जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड से थे, हमारा कोई उनके साथ, क्योंकि वो हमारा कोई मैच नहीं करते। तो दिल्ली में हमने किया, तो दिल्ली में भी हमने डॉक्टर्स को ही इनवाइट किया, अपोलो के हॉस्पिटल के डायरेक्टर को किया, मेदांता के डायरेक्टर को इनवाइट किया, ताकि वो रिलेवेंट रहे, ताकि जब उनकी टॉक हो तो वो रिलेवेंट हो, वो कुछ मिथ्स को क्लियर करें काफी सारे, और एनकरेज करें लोगों को भी, जो कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं तो उनको। तो ये जो हमें, जैसे दिल्ली में हमें पिछले 2019 में और 18 में हमने जैसे दिल्ली में किया, तो वहां पे मैं नाम लेना चाहूंगा, वैसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे चंडीगढ़ में भी हमने किया, जहाँ पे संस्थाएं हैं, हमारी कश्मीरी पंडित समाज संस्था, तो उन्होंने हमें हॉल का सहयोग दिया, चलो जी आप हमारा हॉल यूज कीजिए। बाकी जो अरेंजमेंट होता था, हमारे डोनर्स खुद ही बोलते थे चलो मेरी तरफ से जूस हो गया, तो हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इतनी ह्यूज कुछ नहीं है कि हमारे कोई मतलब तूफान का पैसा लेना पड़े, तो हम ये यूजुअली बोलते थे आप ये कर दो, हमारा काम है, हम तो बाकी मोटिवेट करेंगे लोगों को, हम तो लड़कों को ले आएंगे, हम तो ब्लड डोनेशन करेंगे। जैसे पीजीआई को चंडीगढ़ में इनवाइट किया, उनको बोला हम आपके लिए ब्लड डोनेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट होते हैं वहां पे, थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, जिनको हर वीक की रिक्वायरमेंट होती है डोनेशंस की, तो उसको डेफिसिट को पूरा करने के लिए तो वो हमने ऐसा चीजें किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट, आई थिंक कि सबसे बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, और सबसे नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी है, जिसमें इतना बेदड़ल से काम कर रहे हैं 3 4 से, और वेरी लीस्ट हमने मतलब अपनी अपनी पॉकेट से, मतलब मेरा पैसा है या जो भी, हमने एक दूसरे का सहयोग लिया, बहुत लोगों ने सहयोग दिया, खुल के दिया, चलो जी मैं ये आपके लिए करता हूँ, मैं आपको प्रोजेक्टर देता हूँ, मैं आपको सपोज ये खाना मैं करवा देता हूँ। तो ऐसे से करके संस्थाओं ने सपोज या बाकी इंडिविजुअल लोगों ने ये किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हमें नीड पड़ी फंड्स की, ये इस साल, ये जो इस साल हमने किया, इस साल हमने, बिकॉज हमारी नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसको आइडेंटिफाई किया, बिकॉज रिक्वायरमेंट थी, हम ज्यादा विदाउट फंड्स की कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज रिक्वायरमेंट अब ये कुछ हटके थी, अब ये रिक्वायरमेंट ब्लड डोनेशन की नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, या मेडिसिन की, या खाने की, तो इसमें फंड्स चाहिए, एज यू राइटली सेड, लोगों को, वॉलंटियर्स को, हमें कहते हैं ना अपना जोखिम लेना है कि बाहर जाना है, जहाँ पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो हमने एक वॉलंटियर्स को एनकरेज इतना करना है कि उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया है बहुत ज्यादा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें इस चीज की, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा, ऐसे मैंने कहा कि नेटवर्क हमारा जुड़ गया, जो हमारे काम को बहुत सराहते हैं, और जिनको हमारा काम अच्छा लगा, हमारा वर्किंग स्टाइल अच्छा लगा, हमारा सिस्टम अच्छा लगा, तो हमें ऐसे लोग जो अब्रॉड से भी, इंडिया से भी, और हमारे ग्रुप में, हमारे नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के भी लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, बहुत सारे लोग जुड़े जो हेल्प करना चाहते थे फाइनेंशियली भी, कि अश्विनी हमें बताइए हमें कहाँ पे आपको हेल्प करना, बिकॉज हम तो दूर हैं, हम इतनी दूर से आपको कैसे हेल्प करें। तो हमें ये एक समझ लो एक कंपल्शन हुआ
नीड नहीं थी तब, बट हाँ कंपल्शन हुआ कि करना पड़ा, और हमने एक आइडेंटिफाई की एक बहुत ही अच्छी संस्था जो वेल रिप्यूटेड है, पिछले 10 से 15 साल से वो एग्जिस्टिंग है, जीन बंधु करके। तो वो एक रेप्यूटेड वेल ट्रैक्ड, मैंने बहुत सारे और भी आइडेंटिफाई किए जो मेरे नॉलेज में थी कि मैंने इस काम के लिए किनका साथ, किसका मैं कोलैबोरेट करूं, कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करके, ताकि ये सारा ट्रांसपेरेंट होके जो भी अगर सब हम ये रेज भी करें फंड्स, और ये रेज फंड्स इस तरीके से हो ताकि मुझे एक सपोर्ट भी मिले, और जो इस चीज को किसी तरह से इस फंड्स को तरीके से हम जहां पे जो नीडी है उस तक पहुंच जाए, या जो भी हम कुछ खर्चे या जैसा भी करें वो ट्रैक करें। तो हमने जीन बंधु एनजीओ है, दिल्ली में हेड ऑफिस है उनका, और वो सभी को जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं फंड्स रेज करने के या रिसीव करने के, उनको मीट करती है, और उनके बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स है। मैंने पूरा दो उनके जो प्रेसिडेंट्स है वो मेरे काफी जानकार है, पिछले 10-15 साल से मैं जानता हूं उनको, उनके साथ मैं अदरवाइज भी कुछ बहुत सारे वॉलंटरी काम में जुड़ा हूं, जो कि स्टेम सेल्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, जो स्टेम सेल होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स को काम आता है काफी ज्यादा, या सॉरी ये जो ये बहुत सारी ऐसी जो काम कर रहे हैं वो जो हटके है, जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं, मतलब ऐसे कामों में वो जुड़े हैं जो बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोलैबोरेट किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि कैन वी यूज योर प्लेटफॉर्म और मे बी योर अकाउंट और टू कलेक्ट और मे बी टू रेज द फंड्स सो दैट वी कैन हेल्प नीडी पीपल, और जिनका जो डिजर्विंग लोग हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा उसमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट थी, हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर हमने वहां से हमने फंड्स हमने अपील की। तो वहां पे हमने प्रोजेक्ट ऑक्सीजन करके एक पहला वाला ऑब्जेक्टिव बनाया, जिसमें हमें 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की नीड पड़ी थी। हमने पहले टारगेट बनाया कि किसी तरह से उस 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को हम दिल्ली जम्मू में किसी तरह से डिवाइड करके, ताकि हम कुछ जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही उनको हम फुलफिल करें। बिकॉज बहुत सारे लोग जो होम क्वारंटीन थे, जो हॉस्पिटल पे में नहीं जा रहे थे, वो घर में ही बहुत सारे लोग दम तोड़ गए, मतलब इसके कारण ऑक्सीजन नहीं था, रिफिलिंग नहीं हो रही थी, मतलब बहुत बुरी हालत थी। तो उसके वजह से उस टाइम हमें ये निर्णय लेना पड़ा, और हमने वो 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उनके द्वारा परचेज करवाया, और 15 परचेज किए, और उसको हमने फिर एलोकेट कर दिए। कुछ हमने दिल्ली में रखे और कुछ हमने जम्मू भेज दिए, जो अभी भी कम से कम 18 से 20 रिक्वायरमेंट है जम्मू में ही फुलफिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। और उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कश्मीरी है, हिंदू है, वो मुस्लिम है, कोई जो भी हमारे पास डिजर्विंग जो भी नीडी है वो आएंगे। और इसी तरह से दिल्ली में भी। देखिए अश्विनी जी, ये सवाल शायद पूछना, लेकिन श्रोताएं जो हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए जानना बहुत अनिवार्य था कि आपकी सोच क्या है। जब भी कोई संगठन आप बनाते हैं, उसका कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसका एक मिशन होता है जिसपे आपको काम करना होता है। तो उसके लिए ये अनिवार्य नहीं है कि आपको अपना जो है वो फंड देखना है, या फंड कहाँ से आएगा, या हमारे पास उस फंड का बैलेंस क्या होगा, उसका रेशो क्या होगा कि कितना प्रतिशत हम यहाँ लगाएंगे, कितना प्रतिशत हम वहां लगाएंगे। आपने समूचे उसका जो है पूरा का पूरा जो आपका फाइनेंशियल्स है, वित्त जो आपका है, उसका पूरा आपने समावेश हम हमारे श्रोताओं के सामने रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था चलाने के बावजूद भी आपको फंड की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इस विचार को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और निसंदेह जो संस्थाएं हैं बढ़ती आगे तभी है जब उसमें एक विचार हो, क्योंकि आपने खुद कहा ये एक विचार है जो आगे बढ़ाना है हम सबको, और आप उसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हो, और भारत की सीमाओं को आप पार रहे हो। और निसंदेह आने वाले भविष्य में संगठन अगर आप खड़ा कर पाए भारत देश के लिए, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और निसंदेह मार्तन टीवी तो ये चाहेगा ही कि जो यहाँ पर आने वाले मेहमान हैं वो ऐसे कारनामा कर दिखाएं कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो कहें कि भाई हमें भी उनसे मिलाइए। और मैं आपसे ये जो है आज की वार्ता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी वार्ता है, क्योंकि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, केवल इतना था कि आप एक संस्थापक हैं केपी ब्लड बैंक के, और ब्लड बैंक क्या काम करता है, वो केवल रक्तदान ही करता है, उतना ही वो सीमित है, या उसमें भी काफी सारे विस्तार हैं। तो आपने कई सारे पहलू खोल दिए,